वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। हुज़ूर दिल के साथ बारगाह रिसालत का तसव्वुर जमाते हुए मेरे साथ मिलकर नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। इस शेर के ज़रिया जो पैगाम दिया जा रहा है वो ये है कि अहले ईमान को ज़ौक़े यकीन पैदा करना चाहिए। यकीन किसे कहते हैं? यकीन का मतलब है अल्लाह व रसूल के अहकामात पर दिल इस दर्जा मुतमईन हो कि शक व शुबा की जर्रा बराबर गुंजाइश बाकी न रहे। शक और शुबा जहां आता है वहां यकीन नहीं होता है, और शक और शुबा का जहां जर्रा बराबर इम्कान न रहे उसे यकीन कहते हैं। इसी मफहूम को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू। सूरा अल-हुजुरात की आयत नंबर 15 है। तर्जुमे कंजुल ईमान। ईमान वाले तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक न किया। इस तर्जुमे को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर गफलत में सुना है तो ध्यान से सुनो। ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक न किया। एक बार और सुनो। ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक न किया। आज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी कमजोरी जो मुसलमानों में पाई जा रही है वो बेयकीनी की कमजोरी है। अल्लाह रसूल के फरामीन पर, वादा और वईद पर, बशारात पर मुसलमान नाम लेवा लोगों का यकीन कमजोर से कमजोर तरीन बिल उमूम नजर आता है। दोस्ताने मोहतरम, यकीन ईमान की रूह है और यकीन दिल का इत्मीनान है। हमारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे अफजल और कामिलुल यकीन है। आपने अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए बाज़ाब्ता ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिनल यकीन, ए अल्लाह हमें यकीन से ज्यादा और वाफिर हिस्सा अता फरमा। यकीन क्या चीज है? सरकार फरमाते अल यकीनु अल ईमानु कुल्लु, यकीन पूरे का पूरा ईमान होता है। और सरकार ने दूसरी जगह फरमाया कि कलमे तय्यबा के बाद मोमिन को सबसे कीमती चीज अगर कोई मिली है तो वो हुस्ने यकीन है। और एक जगह पर सरकार ने फरमाया अव्वलु सलाहि हादिहिल उम्मति अल यकीन, इस उम्मत की दुरुस्तगी का आगाज यकीन से है। इस उम्मत की दुरुस्तगी का आगाज यकीन से है। इस उम्मत की दुरुस्तगी का आगाज यकीन से है। क्या मतलब? इस उम्मत को अगर सुधारना है, इन्हें दुरुस्त करना है, तो उसकी शुरुआत तुम्हें यकीन से करनी पड़ेगी। हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि सालहा साल के मुजाहिदात करने के बाद मुझ पर यह राज खुला कि सारे मर्तबों के हुसूल के लिए यकीन ही की जरूरत है। यकीन से मारिफत भी मिलती है, विलायत भी मिलती है, खुदा का कुर्ब भी मिलता है। जब उनकी ये हिकायत किसी बुजुर्ग ने लोगों को सुनाई कि बायजीद बुस्तामी ने तो ये कहा है कि 30 साला मुजाहिदात और सालहा साल के मुजाहिदात से पता चला कि यकीन ही असल है। तो लोगों ने कहा हुजूर जब पता चल गया कि यकीन ही असल है तो क्यों ना ऐसा हो कि पहले दिन ही से यकीन ही का दामन थाम लिया जाए। तो फरमाया उसी यकीन को पाने के लिए तो 30 साल मुजाहिदात करने पड़ते हैं। यकीन कैसे पैदा हो? वो यकीन जो हजरत खलील अलैहिस्सलाम आग में जा रहे थे, फिरिश्तों ने आकर के भी उनसे कहा था कि हम हवा के जरिए आग को बुझा दे, हम पानी के जरिए आग को बुझा दें, बस आप हुक्म करें। तो आपने वही कहा था कि मुझे अल्लाह काफी हैं, और अल्लाह की कुदरत पर वो कामिल यकीन था कि रब ने उस आग को बाग में तब्दील फरमा दिया। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम, सामने समंदर है, पीछे फिरौनी है, पीछे जाए तो ज़बा हो जाते हैं, सामने जाए तो डूब जाते हैं। मगर अल्लाह का हुक्म था कि समंदर में कूद जाओ। अल्लाह के हुक्म पर यकीन करते हुए समंदर में कदम रखा तो रास्ते बन गए। यही वो यकीन है जो गारे सौर में 3 दिन तक सरकार सिद्दीक को लेकर जलवागर रहे, और सिद्दीक ने मुशरिकीन के कदमों को देखा तो कहा हुजूर ये झुकेंगे तो हमें देख लेंगे। सरकार ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। यकीन एक ऐसी अजीम नेमत है कि जिसकी वजह से बंदा रब का महबूब बनता है, बंदे को रब का कुर्ब मिलता है, मारिफत विलायत के दीगर दर्जात उसके लिए मुकद्दर हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इसीलिए यकीन के ऊपर अपनी उम्मत को तवज्जो दिलाई, और सरकार ने फरमाया उदउल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, कि तुम अल्लाह से दुआ भी करो तो इस हाल में
कि तुम्हारा यकीन हो कि कबूल ही होगी। इजाबत और कबूलियत के यकीन के साथ दुआ करो। यकीन सहाबा किराम का कितना कामिल था। जंगे ओहद से कुफारे मक्का पलटते हुए हुजूर को ये कह कर गए थे कि आइंदा साल हम बदर में फिर आएंगे। अब जब साल दूसरा आया, तैयारियां की, लश्कर लेकर निकले भी कुफारे मक्का, मगर अल्लाह ने उनके दिलों में खौफ दाखिल कर दिया। अब वो जाना नहीं चाहते थे बदर तक, मगर अपनी जिल्लत और खिफत मिटाए कैसे कि वादा करके गए हैं नहीं आएंगे। तो इन्होंने तदबीर ये की कि नईम बिन मसऊद अशजई जो हरम जा रहा था, उसको कहा कि तुम वहां जाकर के मुसलमानों में ये बात फैलाओ कि कुफारे मक्का ने तो बड़ी फौज जमा कर ली है और बहुत ज्यादा लोग जमा होकर तुम पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं, और उनको ऐसी बातें कर करके डराओ। जब नईम बिन मसूद अशजई ने जाकर के ये बातें करना शुरू की तो अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नास, कि जब लोगों ने उनसे आकर के कहा, इन्नन नास क़द जमऊ लकुम, कि तुम्हारे लिए तो उन्होंने बड़ी फौजें जमा कर ली हैं कुफारे मक्का ने, फख्शौहुम, तो तुम उनसे डरो और उनके लिए जंग न करो उनके साथ। अल्लाह फरमाता है जैसे ही नईम बिन मसऊद अशजई ने ये बातें सहाबा किराम अहले मदीना को सुनाई, फज़ादहुम ईमाना, तो सहाबा किराम का ईमान और बढ़ गया और ईमान में पुख्तगी आई। और फिर ईमान वाली बोलते हुए उन्होंने जो कहा, रब ने कुरान का हिस्सा बनाया, वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो सारे बोल पड़े, हमें फौजों से न डराओ, लश्करों से न डराओ, हस्बुनल्लाह, हमारे लिए तो अल्लाह काफी है, व निअमल वकील, और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। ये इनकी बोलियां हैं, ये कामिलुल यकीन वालों की बोलियां कुरान में है। ए अहले ईमान, ये बोलियां बोलो, ये लफ्ज अपनी जुबानों पर सजाओ, इन लफ्जों को अपने दिलों की तख्तियों के ऊपर नोट कर लो कि हमारी बोलियां कौन सी हो। थोड़े बहुत हालात अगर चेंज होते हैं, रिस्क में कमजोरी आ गई, खेती में कमजोरी आ गई, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, तो हमारी जुबानें रब का शिकवा करती हैं, रब की बारगाह के अंदर बेसब्री के जुमले बोलना शुरू कर देती हैं। तो कामिलुल यकीन लोगों ने तो फौजों का जिक्र सुनकर, लश्कर के आने की बात सुन करके, असलहे और खत्म कर देने की खबरें सुन करके भी फज़ादहुम ईमाना, डरे नहीं, बल्कि इन बातों को सुन करके उनका ईमान और मजबूत हो गया। दोस्ताने मोहतरम, इसलिए इस वक्त की मुसलमानों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यकीन की कमजोरी है। इस कमजोरी को खत्म करो, अल्लाह रसूल के फरामीन के ऊपर रासिखुल यकीन हो जाओ, कामिलुल यकीन हो जाओ, पुख्ता यकीन करो। कुरान में जो कहा है 100% हक है, हुजूर ने जो कहा है वो 100% हक है, और जो खबरें कुरान और सुन्नत में जिन बातों पर दी गई हैं वो 100% सही है, उस पर हमारा यकीन होना चाहिए। आज अच्छे खासे मुसलमान भी बज़ाहिर नमाज तो पढ़ लें, मगर दिल की गहराई से अल्लाह रसूल के वादों पर उनका यकीन इतना मजबूत नहीं जितना मजबूत शरीयत का मतलूब है। शरीयत जितना तकाजा करती इतना यकीन मजबूत नहीं है। और इसकी कमजोरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी उम्मत के सामने फरमाया था, मा अखाफु अला उम्मती इल्ला ज़ुअफल यकीन,
कि मुझे अपनी उम्मत पर जिस चीज का अंदेशा है वो ये है कि उनका यकीन कमजोर हो जाए। पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के आप तक खबर पहुंचाने के जरिए इन कामों में लगे हुए हैं कि मेरे और आपके दिलों से यकीन की मजबूती को खुरच के निकाल दें। मगर हमें कुरान की तरफ पलटना होगा, हमें सहाबा किराम अहले बैत अतहार सूफिया सालिहीन की सीरत और उनकी जिंदगी की तरफ पलटना होगा। और अगर याद रखो जर्रा बराबर भी यकीन के अंदर कमजोरी आने दी तो उसके नताइज क्या हो गए। मैं सिर्फ एक हदीस सुनाता हूं, एक रिवाज सुनाता हूं, सुनो। बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इमाम से पहले सर उठाता है, सजदे में इमाम से पहले सर उठा लेता, इमाम पर सबकत करता, उसके रुकू में जाने से पहले रुकू में चला जाता, उसके खड़े होने से पहले खड़ा हो जाता, वो अभी सजदे में गया नहीं उससे पहले वो सजदे में चला जाता है, तो सरकार फरमाते हैं ऐसा शख्स डरता नहीं है कि अल्लाह ताला उसका सर गधे के सर की तरह कर देगा। इसकी बहुत सारी तफसीरें हैं। मैं सिर्फ अपने मौजू की मुनासबत से जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो बार शरीयत में भी हैं और मिरातुल मनाजी में भी और मिरकात में भी है। क्या है? बाज मुहद्दिसीन से मनकूल हैं, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। बाज मुहद्दिसीन से मनकूल है कि इमाम नववी अलैहि रहमा हदीस लेने के लिए एक बड़े मशहूर शख्स के पास दिमश्क में गए और उनके पास बहुत कुछ पढ़ा। इमाम नववी शारे बुखारी है, बहुत कुछ पढ़ा, मगर वो पर्दा डालकर पढ़ाते थे। वो बुजुर्ग पढ़ाते थे तो पर्दे की आड़ से पढ़ाते थे। मुद्दतों तक उनके पास बहुत कुछ इमाम नववी ने पढ़ा, मगर उनका चेहरा न देखा। जब जमाने दराज गुजर गया और उन्होंने देखा कि नववी को हदीस लेने की बहुत जुस्तजू और तलब है, तो एक दिन पर्दा हटा दिया। देखते क्या है कि उनका मुंह गधे का सा है। इमाम नववी जिनके पास पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा साहबजादे इमाम पर सबकत न करो। ये जो हदीस पाक है ना, इमाम से पहले रुकू में, इमाम से पहले सजदे से उठ गया, इमाम पर सबकत न करो, क्योंकि ये हदीस मुझको पहुंची, मैंने उसे मुस्तबाद जाना। मुस्तबाद माने मैंने ऐसा समझा कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। लोग कहते हैं ना आज कोई भी हदीस दीन की कोई बात सुनाओ, ऐसा थोड़ी होता है, आओ थोड़ू वैसे। इमाम नववी से उन्होंने कहा कि जब ये हदीस मुझ तक पहुंची कि हुजूर ने फरमाया है कि इमाम पर सबकत करेगा नमाज में, तो फिर उसका चेहरा गधे की शक्ल में बदल जाएगा। तो मैंने उसको मुस्तबाद जाना और फिर मैंने इमाम पर कसदन सबकत की, जानबूझकर इमाम से आगे बढ़ा के। ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई बात नहीं है। और जानबूझकर कसदन उस हदीस के खिलाफ मैंने इमाम पर सबकत की, तो वो खुद कहते हैं मेरा मुंह ऐसा हो गया जैसा तुम देख रहे हो। बेयकीनी की ये एक छोटी सी मिसाल है कि उन्हें इरशाद रसूल अलैहिस्सलाम के हवाले से इतना समझा कि ऐसा थोड़ी होता है, और फिर जानबूझ करके उसके खिलाफ किया कि चलो कहा है तो क्या हो जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसी वाक़े की निस्बत से मिरकात में लिखा गया, मिरात में लिखा गया
साहिब मिरकात ने लिखा कि एक मुहद्दिस दिमश्क के किसी मशहूर शेख के पास हदीस सीखने गए। वो शेख पर्दे में रहकर उन्हें हदीस पढ़ाया करते थे। एक दिन उनके इसरार पर पर्दा उठाया तो उनकी सूरत गधे की सी थी और फरमाया कि मैं इस हदीस को खिलाफ अक्ल समझकर आजमाइश के लिए इमाम से आगे बढ़ता था। इस हदीस को मैं खिलाफ आऊं तो कहीं अकल में आवे से यार, આવી બધી વાતો કરો છો, આવી વાત તો અકલમાં આવે, ऐसा लोग कहते हैं दीन की बातें सुनकर। तो वो ये कह रहे हैं कि इस हदीस को मैंने खिलाफ अक्ल समझा और फिर मैंने चाहा कि चलो मैं आजमाइश करता हूं इस हदीस की, उसका खिलाफ करके। तो फरमाते फिर तुमने देखा कि मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, दीन आजमाने की जगह नहीं, दीन अमल करने की जगह है। इस पर अमल करो। अल्लाह रसूल के वादा और वईद पर आंखें बंद करके यकीन रखो और किसी ऐसे शख्स की न बात पढ़ो न सुनो जो तुम्हारे इस यकीन को जर्रा बराबर कमजोर करे। इसलिए कि कुरान तो ये कहता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाए और फिर शक न करे। इसलिए इकबाल का वो शेर बहुत फिट आता है जो मैंने आपके सामने पहले ही पढ़ दिया। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, ज़हनी गुलामी, फिक्री गुलामी। दीन को छोड़कर दूसरों का पढ़ सुन सुन करके आदमी गुलाम बन जाता है उनकी फिक्र का। तो फिर ऐसी फिक्री गुलामी में न शमशीरें काम आती है न तदबीरें काम आती हैं। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सारी मुसीबतों की जंजीरें ज़ौक़े यकीन से कट जाती है। सहाबा किराम बाज़ाब्ता हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिनती के सहाबा 20-30 को लेकर हजारों से टकरा जाते थे। उनसे पूछा गया कि आप इतनी तादाद में कम होकर इतने बड़े बड़े लश्करों को उलट देते हैं, अक्ल में तो ये बात आती नहीं है। कहा, कुरान में जिन बंदों की बशारतें दी गई हैं कि अहले ईमान ऐसे होंगे, मैं देखना चाहता हूं वो हम ही है या कोई और है। इनके वाकयात पढ़ोगे, इनकी सीरत पढ़ोगे तो यकीन मजबूत होगा। यकीन तवक्कुल में कमजोरी समझो, यकीन कमजोर है। अल्लाह के अजाब का डर ना होना यकीन कमजोर है। और इस यकीन को मजबूत करने के लिए कुरान में तदब्बुर करो, कुरान का तर्जुमा पढ़ो, तफसीर पढ़ो, गौर व फिक्र करो। और अगर ये मयस्सर नहीं है तो यकीन की मजबूती का बहुत आला दर्जा जो मैंने बहुत कुछ पढ़ा करके समझा है वो है अहलुल्लाह की सोहबत में बैठना। ये हमारे यकीन को पुख्ता करता है। अल्लाह करीम हमें यकीन कामिल नसीब फरमाए, रुसूख फिल अकीदा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।